ओम साई राम। आज का संयोजन। आज निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर बाबा हमें विष्णु रूप में यह बता रहे हैं कि जैसे मैं संसार का पालन करता हूँ वैसे भी तुम सिर्फ अपने कर्तव्य कर्मों का भलीभांति निर्वाह करो। निष्काम भाव से सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करो। किसी से कोई आशा ना रखो। तुम्हारी हर एक आशा मैं पूर्ण करूँगा। जहाँ तुम संघर्ष और कठिनाइयों से लड़ते लड़ते तुम्हारी हिम्मत जवाब देने लगती है, वहाँ मैं तेरी हिम्मत बनकर, तेरी शक्ति बनकर तेरे हृदय में प्रकट हो जाता हूँ और तुझे सहारा देता हूँ, तुझे थाम लेता हूँ, तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ कि मेरी बच्ची, तुझे तो बहुत आगे जाना है। तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तेरा जीवन ऐसे ही सामान्य लोगों की तरह सुख दुख भोग कर जाने के लिए नहीं हुआ। तुम्हें तो बहुत सत्कर्म करने हैं, सेवा मार्ग पर बहुत आगे जाना है, अपने बाबा के कार्यों का माध्यम बनना है मेरी बच्ची, और उस स्थान तक मैं ही तुम्हें पहुंचाऊंगा। वह योग्यता, वह अवसर मैं ही तुम्हें प्रदान करूंगा जहाँ तुम अपने जीवन में उन कर्मों को कर सको जो तुम्हें शांति सुकून प्रदान करें, तुम्हें अपना मानव जीवन लेना सफल मान सको। तुम्हें यह सौभाग्य की अनुभूति हो कि बाबा ने तुम्हें अपने कार्यों के लिए चुना। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण रहा। तुम अपने माता पिता को व जिस भी लोग हैं उनको भी गौरवान्वित कर सको कि उन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया, उन्हें ऐसे संतान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसने अपना जीवन मानवता के कल्याण के लिए, सेवा धर्म के लिए बाबा ने उसे अवसर दिया। मेरी बच्ची, तू हिम्मत ना हारना। मैं मानता हूँ तूने बहुत परीक्षाएं दी हैं, तूने बहुत संघर्ष कष्टों को सहा है। जहाँ तू यह सोचती है कि बाबा अगर आप मुझे इन परेशानियों से नहीं निकाल रहे तो आपकी मर्जी। जहाँ तू मन में उदासी लाती है मेरी बच्ची, यह ना सोच हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। बाबा की लीला अद्भुत होती है, उसे कोई नहीं जान सकता। मानव की क्षमता नहीं कि ईश्वर की लीलाओं का पार पा सकें। तुम्हारे जीवन में कब क्या घटित होगा वह सब ईश्वर की मर्जी पर निर्धारित है, और वह सर्वोत्तम होता है जो ईश्वर हमारे लिए सोचते हैं। जहाँ तुम प्रार्थना करते करते सोचते हो कि अब मैं थक गया, वहीं और तुम अपना मन दूसरी तरफ मोड़ लेते हो। तुम निष्काम भाव से ईश्वर से बिना कुछ मांगते हुए उनकी ही मर्जी में अपनी मर्जी मानकर संतोषपूर्वक सुख से रहना सीख जाते हो। वहीं ईश्वर की लीलाएं शुरुआत होती हैं, जहाँ तुम्हारी हिम्मत, जहाँ तुम्हारी उम्मीदें टूटने लगती हैं और तुम सोचते हो कि मेरे लाख प्रयास के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, तो तुम ईश्वर से अर्जी और गुहार लगाना छोड़ देते हो और कहते हो बाबा जब देंगे तभी वह सही समय होगा। तो मेरी बच्ची, जब तुम जिस चीज़ की उम्मीद नहीं करते हो उसी क्षण में तुम्हारे जीवन में वह लीला, वह चमत्कार होता है जो कि तुमने सोचा भी नहीं होता। बाबा कब किसको क्या देंगे यह उनके सिवा और कोई नहीं जानता। मेरी बच्ची, तू हिम्मत ना हारना, तू अपने प्रयास जारी रख। तेरा बाबा है तेरे साथ रक्षा करने के लिए, तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए, तुझे सद्मार्ग दिखाने के लिए। जहाँ तू मेरे आशीर्वादों को प्राप्त करेगी तो तुझे ही वह खुशियाँ नहीं मिलेंगी। वह खुशियाँ ना जाने कितने लोगों को तू बांटेगी। मैं तुझे उस काबिल बनाऊंगा, तुझे वह योग्यता दूंगा कि कभी भी तेरे अंदर कोई दोष उत्पन्न ना हो। चाहे तेरे पास कितनी भी समृद्धि हो, कितनी भी संपन्नता हो, तू उसका उपयोग नेक कार्यों के लिए, ऐसे
लोगों की मदद के लिए कर सके जिनको उनकी आवश्यकता है। और सदैव तुझे ये ज्ञान रहे कि बाबा ने मुझे जो अवसर प्रदान किया है वह दूसरों की सेवा के लिए है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा और यह अवसर प्रदान किया। मेरी बच्ची, तेरे हर सपने को मैं सच करूँगा, मुझ पर विश्वास कर। सब कुछ सही समय पर होता है, और सही समय हम नहीं जानते, वह बाबा को पता होता है कि हमारे लिए कब क्या उचित होगा और कब क्या अनुचित। उनकी लीला वही जाने। लेकिन हम जब सच्चे भाव से अपनी सारी इच्छाओं, सारी उम्मीदों, सारे सपनों को उनके चरणों में समर्पित करके उनसे कोई नाराजगी नहीं रखते, उनसे कोई शिकायत नहीं करते और उनकी इच्छा में ही प्रसन्न शांत रहना सीख जाते हैं और कहते हैं, हे मेरे सद्गुरु, जो तेरी मर्जी है उसमें ही मैं प्रसन्न हूँ। तो बाबा जान जाते हैं कि तुम उस काबिल बन चुके हो कि अब तुम जो वह तुम्हें पद देंगे, जो वह तुम्हें कार्य कराना चाहते हो, उसको संभालने के योग्य हो चुके हो। इसलिए मेरी बच्ची, तू अपने कदम पीछे ना हटाना। मैं मानता हूँ तुझे बहुत परीक्षाओं से तराशा गया, बहुत परिस्थितियों में जहाँ चुनौतियाँ तेरे सामने खड़ी थी, तूने कभी हार नहीं मानी। हर बार अपने बाबा को पुकारा। उनसे बाहर निकलने के लिए लोगों ने तेरे जीवन में न जाने कितने षड्यंत्रों के चक्रव्यूह रचे, लेकिन तूने अपने बाबा को सच्चा समर्पण करके किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं की। बस मेरी ओर देखा कि मेरे बाबा भी मेरे जीवन में अवश्य न्याय करेंगे, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। बाबा सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी लोग जो कर रहे हैं वह भी मेरे बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तेरे मौन का उत्तर मैं दूंगा। वैसे शुभ समय भी तेरे जीवन में शीघ्र आएगा, जब तेरा जीवन सफलताओं, उन्नति और मेरे आशीर्वादों से परिपूर्ण होगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरे हर सपने को मैं सच करूँगा। तेरी झोली मेरे आशीर्वादों से शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। विश्वास रखो, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं मिशन, तब तक के लिए ओम साईं राम।